कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उपर्युक्त मंदिर के लिए देवी की एक बड़ी मूर्ति जयपुर से मंगवाई गई, जिसकी स्थापना बाबा जी ने 15 जून 1973 को विंध्यावासिनी देवी के विग्रह के रूप में करवाई। इस पर्वतीय प्रदेश में आदि से ही शैव और शाक्त मत का बोलबाला था। यहाँ देवी के मंदिरों में पशु बलि की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही थी। इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाबा जी ने अपने मंदिरों में वैष्णो देवी और विंध्यावासिनी देवी की स्थापना कराई। सन 1973 में बाबा जी कभी कभी अपनी कुटिया की दक्षिण दिशा की खिड़की से बाहर उस स्थान पर अपनी नज़र गड़ाए रहते जहाँ पर अमेरिकी समुदाय उनके सामने बैठकर कीर्तन किया करता था। एक बार वे गंभीर वाणी में बोले, अभी एक मंदिर और बनना है। यह मंदिर किसका होगा और कहाँ बनेगा, इस संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसी वर्ष उनकी महासमाधि के बाद जब वृंदावन से उनका अस्थि कलश कैंची आश्रम लाया गया तो लोगों ने बिना विचारे उसे इस खिड़की के आगे उसी स्थान पर रख दिया, जिसे वे गौर से देखते रहते थे। इसके उपरांत इस कलश की यथोचित सुरक्षा का प्रश्न उपस्थित हो गया। श्री मां ने इस हेतु इस स्थान पर मंदिर बनाने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि इस अस्थि कलश के ऊपर ही महाराज जी के विग्रह की स्थापना होनी चाहिए। धीरे धीरे सब साधन स्वतः जुटते चले गए और देखते देखते इस छोटी सी भूमि में राम राम रटते रटते कारीगरों ने बिना किसी योजना और डिजाइन के संगमरमर का एक विशाल मंदिर बना दिया। महाराज जी का विग्रह जयपुर से बनकर आया और 15 जून 1976 को बड़े समारोह के साथ उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस मंदिर के निर्माण से कैंची के सौंदर्य में 4 चांद लग गए। इस प्रकार बाबा जी की बाड़ी सार्थक होती देखी गई। मोटर सड़क से उत्तर वाहिनी गंगा को पार कर आश्रम में जाने के लिए वन विभाग ने एक लकड़ी का पुल बना दिया था, जिसमें बाबा जी बहुधा बैठे दिखाई देते थे और बहुत लोगों को उनके दर्शन इसी पुल पर हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश परिवहन के जनरल मैनेजर श्री वैश्य से कहा कि वे जाकर अपने मित्र किशन चंद्र डेवलपमेंट कमिश्नर, जो बाद में इमरजेंसी के दौरान दिल्ली के उप राज्यपाल भी रहे हैं, अपनी ओर से सुझाव दें कि आश्रम में पक्का पुल बनवा दिया जाए। फिर बोले, वह बाबा और मंदिरों में आस्था नहीं रखता, इसलिए हमारा नाम न लेना। बाबा के आदेशों में उनकी शक्ति भी कार्य करती थी। यद्यपि यह कार्य किशन चंद जी के मनोकूल नहीं था, पर वे कहने लगे, तुम कहते हो तो मैं यहाँ पक्का पुल का निर्माण करने के आदेश जारी कर दूंगा। मुझे मंदिर और बाबा लोगों में विश्वास नहीं है। पक्का पुल बन जाने के कुछ काल बाद लकड़ी का पुल हटा दिया गया। महाराज जी ने यह आश्रम गृहस्थ और सन्यासियों के लाभ के लिए बनाया। गृहस्थों के लिए उन्होंने आश्रम में वे सभी सुविधाएं सुलभ की जिनके वे आदी हैं। विशाल भोजनालय के अतिरिक्त अनेक शौचालय और स्नान घर यहाँ बने हैं। बिजली नेम लाइन से ट्रांसफार्मर द्वारा सुलभ भी की गई है। यहाँ आगंतुकों की संख्या अत्यधिक होने के कारण गर्गाचल पर्वत में भी 2 इमारतों का निर्माण हुआ है। आश्रम से लगभग आधा किलोमीटर दूर पर आश्रम का अपना फार्म है, जहाँ फल और सब्जियाँ पैदा की जाती हैं। बाबा ने यहाँ हनुमान मंदिर, गौशाला और फार्म के कार्यकर्ताओं के लिए मकान भी बनवाए हैं। इनके अतिरिक्त बाबा जी ने आश्रम के पास ही डाकघर और रोडवेज का स्टेशन भी खुलवा दिया है, जिससे यह पर्यटकों के लिए भी दर्शनीय स्थल हो गया। बाबा जी की उपस्थिति में यहाँ नित्य भंडारा हुआ करता था। प्रत्येक दर्शनार्थी को भरपेट खिलाया जाता और प्रचुर मात्रा में सुचारू पैकेटों में बंद प्रसाद उसके घर के लिए भी दिया जाता था। साधु संतों की
धन और कंबलों से भी सेवा की जाती थी। यहाँ के सभी मंदिरों की स्थापना 15 जून को हुई है और उसी दिन बाबा के मंदिर की भी प्रतिष्ठा की गई। उनके समय से ही यहाँ 15 जून को प्रतिष्ठा दिवस मनाने की परिपाटी चली आ रही है। इसके 1 महीने पूर्व से ही यहाँ अखंड पाठ, कीर्तन और विशेष पूजन होता रहता है और अंत में एक बृहद भंडारे के रूप में यह उत्सव मनाया जाता है। महाराज जी स्थायी रूप से कहीं निवास नहीं करते थे, वे कैंची आते जाते रहते, इस प्रकार यहाँ अधिक समय रह पाते थे। वर्ष में वे यहाँ लगभग 3 महीने रहते होंगे। इस कारण यहाँ उनकी अनेक लीलाएं देखने को मिलती थीं। यहाँ के प्रमुख उत्सव प्रतिष्ठा दिवस, गुरु पूर्णिमा और अश्वनी की नवरात्रियाँ हैं। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।